नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में कहा, सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान, निवेश और रोजगार से प्रदेश की तरक्की होगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा, राज्य में विलुप्त नदियों को संरक्षित करने और पुनरुद्धार करने की दिशा में प्रभावी काम किया जा रहा है। प्रदेश भर में होलिका दहन की तैयारियां, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने होली पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव की संभावना, हनुमानगढ़, जोधपुर और नागौर सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में राजस्थान वित्त और विनियोग विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीडीपी $230 बिलियन होने का अनुमान है। श्री शर्मा ने विश्वास जताया कि राज्य सरकार सभी विकास लक्ष्यों को समय पर समाप्त कर लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश पर विशेष ध्यान दे रही है। निवेश से रोजगार बढ़ेंगे और रोजगार से प्रदेश की तरक्की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से एमओयू हुए हैं। इनमें से मार्च के अंत तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू धरातल पर उतर जाएंगे। किसी भी प्रदेश में निवेश वहाँ नीतियां तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति के आधार पर ही आता है। समिट के माध्यम से देश विदेश के उद्यमियों को राजस्थान की स्ट्रेंथ तथा कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम के संबंध में जागरूक कर निवेश करते हुए विकास में भागीदारी बनने के लिए आमंत्रित किया जा सका है। जो नीतियां हैं, राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान एक जिला एक उत्पादन नीति, राजस्थान युवा नीति। राइजिंग राजस्थान का आयोजन सरकार के पहले ही वर्ष में किया जाना हमारी नीयत को दर्शाता है कि हम इन निवेश की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध हैं। सदन में जीएसटी संशोधन विधेयक, भरतपुर विकास प्राधिकरण और बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक रखे गए। राजस्थान वित्त और विनियोग विधेयक 2025 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले बजट की कई घोषणाओं पर कोई काम नहीं किया है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर पिछली सरकार कांग्रेस की कई योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष और मंत्रियों के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे के बाद कांग्रेस सदस्यों ने वॉकआउट किया। हालांकि सरकार ने 3 बिलों को पारित कर दिया है। मीडिया से बातचीत में श्री जूली ने बिना चर्चा के ही सरकार पर जल्दबाजी में विधेयक पारित करने का आरोप लगाया है। और सरकार बिना चर्चा कराए अध्यादेश के माध्यम से बनाना चाह रही है, इसके पीछे क्या कारण है? विधानसभा जब चले तो उस समय आप बिल लेके आते, एक एक बिल एक एक दिन की चर्चा चाहता था कि पूरे दिन उस पर चर्चा हो। इतना बड़ा विकास का मामला है तो आपको इस पे पूरी चर्चा करानी चाहिए थी। एक एक सदस्य की राय इसके अंदर आती। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर विकास कार्यों में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी केवल वॉकआउट का बहाना ढूंढ रही है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता का आदर और मान और सम्मान करते हैं। हर बात में बाइस्ड होके जानबूझकर बिना किसी आधार के प्रश्नों के उत्तर में व्यवधान डालते हैं और ये बहाना ढूंढते हैं कि कोई न कोई व्यवधान करके कैसे बाइकर में गए, बिना किसी आधार, बिना किसी तथ्यों के झूठ मूठ में गलत बातें कह करके व्यवधान करते हैं। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में बताया कि पात्र युवा देश विदेश में अच्छे शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में आंशिक संशोधन कर इसे और अधिक बेहतर किया गया है। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार इस योजना के लिए युवाओं को विभिन्न माध्यमों से जागरूक कर रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत पात्र
युवाओं को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 365 अभ्यर्थियों को योजना का लाभ दिया गया। इसमें से 308 विदेश में तथा 57 देश में शिक्षा के लिए लाभान्वित हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 106 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधानसभा में कहा है कि प्रदेश में विलुप्त नदियों को संरक्षित करने की दिशा में प्रभावी काम किया जा रहा है। करौली जिले की भद्रावती नदी का पुनरुद्धार करवाया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से रूपारेल, साबी और जोजरी नदियों को पुनर्जीवित किए जाने के लिए मंजूरी जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि उदयपुर संभाग की बनास, गोमती, बेड़च, गंभीरी, आहड़, सोम और जाखड़ नदियों के संरक्षण के लिए भी संसाधन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। देश के दुग्ध उत्पादन में पिछले 10 सालों में 63.5% की बढ़ोतरी हुई है। ये 23 करोड़ 90 लाख टन से अधिक हो गया है। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक देश का दुग्ध उत्पादन 14 करोड़ 60 लाख टन से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ये समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे समाचारों में आपका फिर स्वागत। प्रदेश भर में होली पर्व की धूम शुरू हो चुकी है। होली का दहन कल किया जाएगा। अगले दिन धुलंडी मनाई जाएगी। मंदिरों में होली की विशेष झांकियां सजाई गई है। वहीं विभिन्न स्थानों पर बाजारों में मिठाइयों के साथ ही रंग, अबीर और गुलाल की दुकानें सजी हुई हैं। अलग अलग तरह की पिचकारियां भी बच्चों को आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि होली का दहन की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। कोटा में कल होली परंपरागत रूप से मनाई जाएगी। विभिन्न समाजों की ओर से गोबर के बड़कुले की माला, नारियल चढ़ाए जाएंगे। प्रथम पीठ मथुराधीश मंदिर पर भी ठाकुर जी के साथ होली खेलने वाले भक्तों की भीड़ लगेगी। वहीं शहर भर में होली पर सामाजिक संदेश देती झांकियां सजाई गई हैं। 1 महीने से तैयार की जा रही आदर्श होली संगठन की झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जिला कलेक्टर की ओर से धुलंडी पर वितरिकाओं व नदियों के तेज बहाव में न जाने की अपील की गई है। वहीं कोचिंग सिटी में हॉस्टल, रेस्टोरेंट आदि की छतों पर जाने व डीजे बजाने को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। होली के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने पुलिस अधिकारियों और जवानों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राजधानी जयपुर में अभय कमांड सेंटर से पूरे शहर की निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन कैमरों की मदद से भी स्थिति पर नजर रखी जाएगी। होली के त्यौहार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें मुस्तैदी के साथ मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पाली में सुमेरपुर और सोजत में आज 4,500 लीटर मिलावटी घी और तेल जब्त किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रंगों के पर्व होली और धुलंडी की बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने कहा कि होली रंगों के जरिए उमंग और उत्साह को प्रकट करने के साथ परस्पर सद्भाव से रहने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। श्री बागड़े ने राग, रंग, संग, उल्लास के इस पर्व पर सभी के लिए मंगल की कामना की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी के पर्व पर शुभकामनाएं दी है। अपने बधाई संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि रंगों और खुशियों से भरा यह पर्व आपसी भाईचारा और सद्भाव बढ़ाने की सीख देता है। मुख्यमंत्री ने सामाजिक समरसता के साथ ये त्योहार मनाने का आह्वान किया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा इलाके में आज एक निजी बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 बस यात्रियों के मौके पर ही मौत हो गई और 6 यात्री घायल हो गए। बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि घायलों को डूंगरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे 48 पर हुई। उन्होंने बताया कि बस राजकोट से बहराइच जा रही थी। भीलवाड़ा जिले के मांडरगल क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लगने के समाचार हैं। इसके कारण 100 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक की वन भूमि में पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। जिला वन अधिकारी गौरव गर्ग ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग से हुए नुकसान के आकलन के लिए समिति गठित कर दी गई है।
भीलवाड़ा जिले की जो सीमा है वो हमारे निकटवर्ती राज्य मध्य प्रदेश से लगती है, जहां पर नीमच जिले के वन क्षेत्रों के अंदर आग लगी थी। वही आग फैलती फैलती हवा के रुख से हमारे बिजौलिया और मांडलगढ़ के क्षेत्रों के अंदर फैली। आग का कारण अभी हाल फिलहाल जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक बताया जा रहा है। इस क्रम में हमारे द्वारा जो हमारी प्रोटोकॉल रहती है उस अनुसार सारी जो टीम्स हैं वो एक्टिवेट हो गई हैं। तत्काल जो आग लगी होती है उसको फर्स्ट लाइन के अंदर हम अग्निशमन जो टेंडर्स हैं, फायर टेंडर्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं और वन विकास समितियां होती हैं, उनके जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आके आग को बुझाते हैं। साथ ही सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम लोग फायर लाइंस का निर्माण तत्काल करते हैं। आग को वहीं पर लक्ष्मण रेखा के रूप में सीमित कर दिया जाए कि जिससे वो कहीं और पर वन्य जीवों को या लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल हनुमानगढ़, चूरू, जोधपुर, नागौर स्थानों पर बारिश की आसार जताए हैं। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान कई जिलों में तेज गर्मी का असर रहेगा। प्रदेश में इस बार मार्च के दूसरे सप्ताह से ही गर्मी का असर बढ़ने लगा है। बाड़मेर और जालौर जिलों में लगातार दूसरे दिन आज पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। जोधपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर और पाली में भी तेज गर्मी रही। बीते 24 घंटों में इन जिलों में भी अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर, बारा, धौलपुर, कोटा, झुंझुनू, अलवर और अजमेर सहित अन्य स्थानों पर दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी मापी गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी स्तरों पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले। राज्यपाल ने आज दौसा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री बागड़े ने कहा कि राष्ट्र और समाज की प्रगति के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हर वर्ग के बालक बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से मिले कुपोषित बच्चों की जानकारी लेने और हर बच्चे को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि का समय पर भुगतान करने को कहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में कहा, सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान, निवेश और रोजगार से प्रदेश की तरक्की होगी। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा, राज्य में विलुप्त नदियों को संरक्षित करने और पुनरुद्धार करने की दिशा में प्रभावी काम किया जा रहा है। प्रदेश भर में होलिका दहन की तैयारियां, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने होली पर्व की शुभकामनाएं दी। और प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव की संभावना, हनुमानगढ़, जोधपुर और नागौर सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।